हेलो एवरीवन, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 11 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन को आगे बढ़ाते हैं। तो आज का टॉपिक है रिलेटिव वेलोसिटी। अब रिलेटिव वेलोसिटी हम सबको पता है कि क्या है, ठीक है ना। किसी एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ये कई बार हम महसूस भी करते हैं, जैसे कि आप कोई ट्रेन में बैठे हुए हो, ठीक है ना। अब आप ट्रेन में बैठे हो और आपको विंडो सीट मिली हुई है और ट्रेन की स्पीड है, सपोज़ आपकी ट्रेन की स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन के अंदर कोई एक इंसान खड़ा है, आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है। तो ये इंसान आपको स्टेशनरी न लगेगा, मतलब वो रेस्ट में है। अगर ट्रेन जा रही है और आपने ग्राउंड पे किसी इंसान को देखा तो वो आपके रिस्पेक्ट में, आप आगे जा रहे हो इसलिए आपके रिस्पेक्ट में पीछे की ओर जा रहा है। तो एक पर्सन ए के लिए पर्सन बी है वो स्टेशनरी है और पर्सन सी है वो मूविंग है, ठीक है। कभी कभी हमने ये भी देखा है कि अगर आप सपोज़ विंडो सीट पे बैठे हुए हो और बाजू में से कोई ट्रेन पास हो रही है तो उसकी रिलेटिव वेलोसिटी भी आप महसूस करते हो। जैसे कि सपोज़ मैं मान के चलूँ, यहाँ पे साइड में से कोई ट्रेन पास हुई ऑपोजिट डायरेक्शन में विथ स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर। अब ये ग्राउंड पे कोई पर्सन है, उसको लगेगी स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर है, बट यहाँ पे आप है और आपकी ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन जा रही है, तो आप इधर 30 ट्रैवल करोगे तब ये इधर 60 ट्रैवल करेगी, तो टोटल डिस्टेंस पर आवर हो जाएगा 90। तो आपको स्पीड लगेगी 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। मतलब एक पर्सन के लिए ये ट्रेन थोड़ी स्लो जा रही है और दूसरे पर्सन के लिए वही ट्रेन फास्ट ट्रैवल कर रही है। ये है रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। अब हम अच्छा सा एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको पता चले कि रिलेटिव वेलोसिटी और रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करते हैं। चलो, तो हम एक फ्रेम ले लेते हैं, रेफरेंस फ्रेम। ओके, चलो ये एक रेफरेंस फ्रेम है। सेम वैसी हम एक फ्रेम ले लेते हैं नीचे की ओर, वही फ्रेम है। ओके, यहाँ पे पोजीशन ओ, यहाँ पे भी पोजीशन ओ, क्योंकि सेम फ्रेम में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ये जो हम यहाँ पे डेटा रखने वाले हैं ये t इक्वल टू 0 टाइम के लिए है। t इक्वल टू 0 मतलब इनिशियल टाइम पे, ओके। और यहाँ पे जो हम डेटा रख रहे हैं वो t इक्वल टू टी आफ्टर सम टाइम। t इक्वल टू टी का मतलब रहेगा, समझना, यहाँ पे जो फर्स्ट t है वो टाइम वर्ड के लिए है, मतलब टाइम कौन सा है 0। यहाँ पे टाइम कौन सा है, तो टाइम है वो t है। तो टाइम इक्वल टू 0 एंड टाइम इक्वल टू t के लिए हम यहाँ पे डेटा रखेंगे, ओके। तो मान के चलते हैं कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट बी। अब ऑब्जेक्ट ए यहाँ पे है, ये है ऑब्जेक्ट ए, और ऑब्जेक्ट बी यहाँ पे है। मान के चलो कि ये दो गाड़ी है, ठीक है ना, दो फोर व्हीलर है और एक है ये चोर की और एक पुलिस की। तो पुलिस है वो चोर को पकड़ने की ट्राई करते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे ये ए और बी, ए की स्पीड है वी ए और बी की स्पीड है वी बी। मान के चलते हैं कि कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं। तो इनिशियली हम पोजीशन अगर दिखाए तो समझना कि ये जो है वो पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ एक्स ए ओ, पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ओके, सेम वे यहाँ पे जो आपको नज़र आ रही है वो पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। यहाँ पे पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो यहाँ पे है। चलो ये सेपरेशन कितना है? इनिशियल सेपरेशन रहेगा टोटल डिस्टेंस एक्स बी ओ माइनस एक्स ए ओ। ये जो इतना बड़ा डिस्टेंस है उसमें से इतना डिस्टेंस निकाल दो, बाकी बचा वो इनिशियल सेपरेशन। चलो वो कितना रहेगा? एक्स बी ओ माइनस एक्स ए ओ। चलो यहाँ तक क्लियर है। अभी आगे बढ़ते हैं। ओके, अब आफ्टर सम टाइम सपोज ए है वो यहाँ पे पहुँचा और ऑब्जेक्ट बी यहाँ पे पहुँचा। ठीक है ना? आफ्टर सम टाइम ए है वो थोड़ा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? तो डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो ए है उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया वी ए इंटू टी और बी ने डिस्टेंस ट्रैवल किया वी बी इंटू टी। तो यहाँ पे फिर से मैं डिस्टेंस दिखा देता हूँ। ये डिस्टेंस हो गया वी ए इंटू टी। सेम वे बी की इनिशियल पोजीशन ये थी और फाइनल ये हुई, मतलब ये जो डिस्टेंस है वो वी बी इंटू टी है। चलो तो ये हो गया वी बी इंटू टी। पोजीशन की बात करें तो पोजीशन है, सपोज ए की फाइनल पोजीशन को मैं एक्स ए नाम दूं, तो ये पोजीशन है एक्स ए और बी की जो फाइनल पोजीशन है विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, इसको मैं नाम दे देता हूँ एक्स बी। ठीक है ना? अभी दोनों जो पोजीशन है वो ओरिजिन से कितनी दूर है वो ढूंढ के निकालते हैं। चलो, अगर मुझे एक्स ए चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो एक्स ए चाहिए तो मैं ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस कर सकता हूँ। देखो टोटल यहाँ से यहाँ तक है वो एक्स ए है, तो मुझे ये डिस्टेंस मतलब कौन सा? वी ए इंटू टी, और ये डिस्टेंस मतलब कौन सा? तो यहाँ पे देखो एक्स ए ओ, दोनों का एडिशन करना पड़ेगा। मतलब एक्स ए मतलब फाइनल पोजीशन ऑफ ए इज इक्वल टू इनिशियल पोजीशन ऑफ ए प्लस डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ए इन टाइम टी। ये हो गया इक्वेशन 1। ठीक है, इसलिए आया एक्स ए इक्वल टू एक्स ए ओ प्लस वी ए इंटू टी। ओके, सेम वे अगर मुझे एक्स बी चाहिए तो एक्स बी इज इक्वल टू, अब आपको ये डिस्टेंस नहीं ये टोटल डिस्टेंस ढूंढ के निकालना है।
तो यहाँ तक तो हमें पता था कौन सा है, एक्स बी ओ, मतलब ये डिस्टेंस है वो एक्स बी ओ है। आगे कितना ट्रैवल किया, तो आगे का बी वेलोसिटी से वी बी वेलोसिटी से टी टाइम ड्यूरेशन में वी बी इंटू टी ट्रैवल किया, तो इन दोनों का एडिशन होगा एक्स बी ओ प्लस वी बी इंटू टी। ओके, तो ये हुआ एक्स बी ओ प्लस वी बी इंटू टी। तो अभी बात करते हैं दोनों का फाइनल सेपरेशन। अब फाइनल सेपरेशन की बात करें तो फाइनल सेपरेशन मतलब इतना होगा दोनों के बीच में। अब ये सेपरेशन कितना होगा, तो ये डिस्टेंस में से ये डिस्टेंस निकाल दो, तो फाइनल सेपरेशन इज इक्वल टू होगा एक्स बी ए, मतलब पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन ऑफ ए, तो एक्स बी माइनस एक्स ए। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक्स बी ए दिखा देते जो हमारा मेन टारगेट था। ओके, फ्रॉम इक्वेशन 2 एक्स बी की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स बी ओ प्लस वी बी इंटू टी माइनस एक्स ए ओ प्लस वी बी वी ए इंटू टी। ओके, तो मैं अगर एक्स बी ओ और एक्स ए ओ को साथ में ले लूँ तो ऐसा कुछ बनेगा, एक्स बी ओ माइनस एक्स ए ओ प्लस यहाँ पे बनेगा वी बी इंटू टी माइनस वी ए इंटू टी, तो वी बी माइनस वी ए और टी हमने निकाल लिया कॉमन। ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला आपको वर्ड्स के फॉर्म में भी याद रखना है तो रख सकते हो, कैसे समझो, ये वी बी ए है। ठीक है, ये जो फाइनल फॉर्मूला हमारा मिला वो आप वर्ड्स के फॉर्म में याद रखना चाहो तो भी रख सकते हो, कैसे समझो कि ये जो है वो फाइनल सेपरेशन है, मतलब दो ऑब्जेक्ट के बीच में फाइनल डिस्टेंस कितना रहेगा आफ्टर टाइम टी। ये हो गया इनिशियल सेपरेशन, मतलब दो ऑब्जेक्ट के बीच में इनिशियल डिस्टेंस कितना है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है वी बी माइनस वी ए, ये दोनों ऑब्जेक्ट की रिलेटिव वेलोसिटी हो गई, और ये टी है वो टाइम ड्यूरेशन, ये तो हमें पता ही है। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, फाइनल सेपरेशन इज इक्वल टू इनिशियल सेपरेशन प्लस रिलेटिव वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे वी बी ए क्या है, तो वी बी ए हो गई रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट ए। वी बी ए मतलब आप बोल सकते हो ये रिलेटिव वेलोसिटी है ऑफ ऑब्जेक्ट बी विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट ए, और ये ऑलवेज रहेगी वी बी माइनस वी ए। सेम वे अगर मैं ले लूँ वी ए बी, तो ये बनेगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बी, मतलब वी ए बी अगर आपको निकालना है तो वी ए माइनस वी बी। अब आपको फिर एक डाउट जनरेट होगा कि सर यहाँ पे आपने जो ट्रेन का एग्जांपल लिया था उसमें ट्रेन है वो अपनी सपोज़ ए है, वो 30 किलोमीटर पर आवर से जा रही थी,
दूसरी ट्रेन थी वो ऑपोजिट डायरेक्शन में 60 किलोमीटर पर आवर से जा रही थी, ये बी। तो फिर रिलेटिव वेलोसिटी वी ए बी 90 कैसे हुई? यहाँ पे तो फॉर्मूला में सब्ट्रैक्शन है, तो बिल्कुल यहाँ पे फॉर्मूला में सब्ट्रैक्शन ही रखना है, वी ए माइनस वी बी। अब वी ए आपने कितना लिया है 30, तो वी बी देखो 30 के ऑपोजिट में है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव डायरेक्शन लेनी पड़ेगी। मतलब जब आप ये लिख रहे हो वी ए तब 30 किलोमीटर पर आवर लिख रहे हो, तो जब आप वी बी लिखोगे तब आपको लिखना पड़ेगा -60 किलोमीटर पर आवर। क्यों? क्योंकि आपने राइट हैंड साइड वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव एज्यूम किया था, तो लेफ्ट हैंड साइड वाली डायरेक्शन नेगेटिव बनेगी। तो यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा, +30 + 60, ये हो गई 90 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया? तो ये रिलेटिव वेलोसिटी आप काउंट करोगे। अगर दोनों ट्रेन एक ही डायरेक्शन में जा रही है तो दोनों की वेलोसिटी पॉजिटिव, और तब ऑटोमेटिक सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो दूसरा नेगेटिव आ रहा है वो नहीं आएगा। क्लियर यहाँ तक? अब हम कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं और समझते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी में ग्राफ आप कैसे बनाओगे, दो ग्राफ को कैसे कंपेयर करोगे, ये सब। तो यहाँ पे स्पेशल केसेस है 3 आपको जो टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं। फर्स्ट केस, इफ़ वी ए इक्वल टू वी बी, अगर दोनों की स्पीड सेम है। आप खुद समझ सकते हो कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है ए, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है बी। अब दोनों की स्पीड सेम है, तो ये जब इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा तब बी भी उतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। मतलब ए यहाँ पे आएगा तो बी यहाँ पे आएगा। तो इनिशियल जो सेपरेशन था और फाइनल जो सेपरेशन है वो सेम रहेगा, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम रहेगा। ठीक है ना? फिर भी आप फॉर्मूला की हेल्प से समझ लो। देखो यहाँ पे फॉर्मूला है हमारा, मेन फॉर्मूला कहाँ गया, ये, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 3, ये इक्वेशन 4 और 5, 4 5 नाम देने की ज़रूरत है नहीं वैसे। चलो, तो वी ए इक्वल टू वी बी हो गया, तो फाइनल सेपरेशन एक्स बी माइनस एक्स ए इक्वल टू एक्स बी ओ माइनस एक्स ए ओ प्लस वी बी माइनस वी ए इंटू टी। अब ये टर्म देखो ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि दोनों इक्वल है। तो एक्स बी माइनस एक्स ए मतलब क्या हुआ, ये फाइनल सेपरेशन इक्वल टू इनिशियल सेपरेशन रहेगा। मतलब जो आपको ग्राफ मिलने वाला है वो टेक्स्ट बुक में दिखाया है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे सपोज पोजीशन टाइम ग्राफ है, अगर ये वाला ग्राफ ए का है, क्योंकि पीछे से स्टार्ट किया था ना, टी इक्वल टू ज़ीरो टाइम पे, टी इक्वल टू ज़ीरो टाइम पे स्टार्ट किया था, वो यहाँ से स्टार्ट किया था। देखो ए पीछे है और बी आगे की ओर बढ़ रहा है। ओके, तो ए की पोजीशन यहाँ पे होगी तो बी की थोड़ी ऊपर। अब ये दोनों ग्राफ की लाइन से वो पैरेलल लाइंस रहेगी। क्यों? क्योंकि हर एक टाइम के लिए सेपरेशन सेम है, हर एक टाइम पे सेपरेशन सेम है। क्लियर? तो यहाँ पे जो इनिशियल सेपरेशन आपको दिखाई दे रहा है वही यहाँ पे फाइनल सेपरेशन मिलेगा। ओके, चलो सेकंड केस की बात करते हैं। इफ़ वी ए इज़ ग्रेटर देन वी बी, तो आप समझ लो कि यहाँ पे चलो ए की स्पीड ज़्यादा है बी से, तो एक टाइम तो ऐसा आएगा कि वो बी को क्रॉस करके आगे बढ़ेगा। ठीक है ना? तो फिर आपको ग्राफ है वो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, वैसे ही थोड़ा अलग मिलेगा। कैसे? समझो कि ये टाइम है, ये पोजीशन है। अब ए की पोजीशन कम थी और बी की पोजीशन ज़्यादा थी विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ठीक है, तो मैं पहले बी के लिए ग्राफ बना देता हूँ। बी ने सपोज ज़ीरो टाइम पे यहाँ से स्टार्ट किया था कुछ इस तरह, बट बी की स्पीड कम है, मतलब उसका जो स्लोप है वो कम रहेगा। और ए ने स्टार्ट किया यहाँ से और ऐसे आगे बढ़ा। ए की स्पीड ज़्यादा थी इसीलिए किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा।
ठीक है ना। मतलब ये ए के लिए ग्राफ है और ये वाला ग्राफ है वो बी के लिए है। ए का स्लोप ज़्यादा है मतलब उसकी स्पीड ज़्यादा है। स्पीड ज़्यादा है तो किसी एक टाइम पे दोनों की पोजीशन सेम हो जाएगी और फिर ए है वो बी को क्रॉस करके आगे निकल जाएगा। चलो अब थर्ड केस की बात करते हैं। इफ़ वी ए एंड वी बी आर ऑफ ऑपोजिट साइंस, मतलब कि ये जो केस था उसमें ए है वो इस तरफ आगे बढ़ रहा है और बी है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, तब भी दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। बट एक का जो स्लोप है वो पॉजिटिव आएगा, दूसरे का स्लोप नेगेटिव आएगा। तो ये ग्राफ भी आपको टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। यहाँ पे टाइम, यहाँ पे पोजीशन, और समझ के चलते हैं कि ए का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह मिल रहा है। बी ने आगे से स्टार्ट किया था तो यहाँ से, बट नेगेटिव स्लोप मतलब कुछ इस तरह मिलेगा आपको। ठीक है, तब भी ये दोनों किसी एक टाइम पे, एक पर्टिकुलर टाइम पे एक ही पोजीशन पे मिलेंगे। चलो यहाँ तक क्लियर होगा। अभी हम एक एग्जाम्पल बाकी है ये चैप्टर का, एग्जाम्पल 3.9, उसका सॉल्यूशन देख लेते हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल 3.9 देख लेते हैं। एग्जाम्पल 3.9, टू पैरेलल रेल ट्रैक्स रन नॉर्थ साउथ। Train A moves north with a speed of 54 km per hour and train B moves south with a speed of 90 km per hour. What is the, फिर आपको 3-4 क्वेश्चन पूछ लिए यहाँ पे। एक है ए करके, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। दूसरा हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू बी। और थर्ड क्वेश्चन है वेलोसिटी ऑफ अ मंकी रनिंग ऑन द रूफ ऑफ द ट्रेन ए अगेंस्ट इट्स मोशन with a velocity of 18 km per hour with respect to the train A, as observed by a man standing on the ground. ठीक है, चलो तीनों का सॉल्यूशन हम 1 बाय 1 करते हैं। तो सबसे पहले ए का सॉल्यूशन करते हैं, डिटेल लिख लेते हैं सबसे पहले, तो बाद में ए का सॉल्यूशन करते हैं। चलो आपको पहले तो डायरेक्शन चूज़ करनी होगी कि कौन सी डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव लूँ और कौन सी डायरेक्शन नेगेटिव, वो आप पे डिपेंड करेगा। आप कोई भी डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन ले सकते हो। यहाँ पे नॉर्थ साउथ की बात है, ट्रेन ए है वो नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर रही है, ट्रेन बी है वो साउथ डायरेक्शन में। तो यहाँ पे हम लिखते हैं चूज़ द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस to be from south to north। नॉर्थ तरफ की डायरेक्शन हमने क्या ले ली है, पॉजिटिव। ठीक है ना। तो अभी हम डिटेल लिखते हैं। वेलोसिटी ऑफ ए 54 किलोमीटर पर आर दी हुई है। वेलोसिटी ऑफ ए क्या है, 54 किलोमीटर पर आर। अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना चाहो तो भी कर सकते हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 54 इंटू 5 डिवाइड बाई 18 करोगे तो ये 15 मीटर पर सेकंड में आंसर आएगा। ये वेलोसिटी ऑफ ए दिया हुआ है। सेम वे वेलोसिटी ऑफ बी भी दिया हुआ है हमें, कितना है, 90 किलोमीटर पर आवर।
बट ये जो है वो टूवर्ड्स साउथ है और साउथ की तरफ की डायरेक्शन हमने नेगेटिव ली है, तो -90 km/h। इसको भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दो, 90 × 5 / 18 कितना आएगा 25, तो -25 मीटर/सेकंड। अब हम सॉल्यूशन पे आते हैं। चलो ए के लिए क्या पूछा है हमें, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ये पूछा है। तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए है, तो यहाँ पे हमें फाइंड करना था वी बी ए। तो वी बी ए इक्वल टू वी बी माइनस वी ए। वी बी क्या है -25 माइनस वी ए क्या है 15, तो ये हो गया -40 मीटर/सेकंड। ठीक है। अगर आप साउथ की तरफ की डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते तो फिर ये आंसर पॉजिटिव आता। ठीक है। चलो अभी बी में पूछा है वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो हमें फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू बी। चलो वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड को हमने 0 लिया है क्योंकि यहाँ पे ए और बी की जो स्पीड है वो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, तो माइनस यहाँ पे होगा -25, तो ये हो गया 25 km/h। इसका मतलब क्या है कि बी ट्रैवल कर रही है टूवर्ड्स साउथ, तो उसके रिस्पेक्ट में ग्राउंड है वो ट्रैवल कर रहा है टूवर्ड्स नॉर्थ। ओके सी, तो सी में आपको मंकी है उसकी स्पीड दी हुई है और वो ट्रेन ए के अगेंस्ट में मोशन कर रहा है। ट्रेन ए की स्पीड हमने पॉजिटिव ली थी, तो मंकी की स्पीड हमें लेनी पड़ेगी नेगेटिव। चलो तो मंकी की स्पीड वी एम इक्वल टू हमें लेना पड़ेगा -18 km/h, बट वो आपको दी हुई है विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए। समझना, विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए मतलब जो आपको दिया हुआ है वो वी एम ए है, वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ए मतलब वी एम माइनस वी ए, और ये है 18 km/h। अगर 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो तो 5 बचेगा, 18 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बनेगा 5 मीटर/सेकंड। और वो नेगेटिव इसीलिए है क्योंकि वो अगेंस्ट ए ट्रैवल कर रहा है। तो फाइंड क्या करना है, एज ऑब्जर्व बाय द मैन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। ओके, जो इंसान ग्राउंड पे खड़ा है उसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ मंकी क्या होनी चाहिए। तो समझना, यहाँ पे ये वेलोसिटी ऑफ मंकी है वो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही है। यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ ट्रेन है वो भी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। इन शॉर्ट आपको वी एम फाइंड करना है, तो इजीली कर सकते हो, हैंस वी एम माइनस वी ए। चलो वी ए कितना है 15, तो वी ए की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं 15 इक्वल टू -5। हैंस वी एम आपको मिलेगा 10 मीटर/सेकंड। समझना कि ये कहना क्या चाहता है कि ये जो ट्रेन है वो टूवर्ड्स नॉर्थ ट्रैवल कर रही है। ठीक है ना, ट्रेन है वो टूवर्ड्स नॉर्थ ट्रैवल कर रही है। यहाँ पे मैं टायर भी लगा देता हूँ। ओके, बाकी के डिब्बे हैं वो इनविजिबल है अभी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ग्राउंड पे कोई एक इंसान खड़ा है, और यहाँ पे कोई मंकी है, ठीक है, वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। अब ट्रेन ए की स्पीड थी 15 मीटर/सेकंड, और मंकी की स्पीड हमने मीटर/सेकंड में निकाली, वो 5 मीटर/सेकंड थी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन। अब मंकी है वो पर सेकंड की बात करते हैं, पर सेकंड, एक सेकंड में मंकी इधर शिफ्ट होगा कितना 5 मीटर, बट उसी एक सेकंड में ट्रेन आगे की ओर बढ़ जाएगी कितना 15 मीटर।
तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, सिर्फ 10 मीटर, वो भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। मतलब यहाँ पे जो ग्राउंड पे जो इंसान है उसको, ये मंकी है वो इस तरफ 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जाता हुआ नजर आएगा। मंकी खुद भले ही ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है बट उसके पास सफिशिएंट स्पीड नहीं है, ये स्पीड बढ़ जाती है। तो रिलेटिव स्पीड है मंकी की विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वो नॉर्थ डायरेक्शन में रहती है चाहे वो खुद साउथ में जा रहा है। क्लियर? तो ग्राउंड पे जो खड़ा है इंसान, उसको मंकी की स्पीड नज़र आएगी 10 किलोमीटर पर आवर इन नॉर्थ डायरेक्शन। ओके, चलो, तो ये हो गया एग्जाम्पल 3.9 का सॉल्यूशन। यहाँ पे चैप्टर 3 है वो फिनिश हुआ, एक्सरसाइज बाकी है। एक्सरसाइज का सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलने लगेगा, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, थैंक यू।